हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाई बाय ऊर्ध्व त्रिज्यम मेथड। सबसे पहले तो हमें ये जो वर्ड्स हैं दोनों, इनका कंसेप्ट समझना होगा कि ऊर्ध्व क्या होता है। देखिए हिंदी में ऊर्ध्व बोलते हैं, जैसे एक बार सपोज दिस इज आवर ग्राउंड, ये हमारा जो है ग्राउंड यानी जो ज़मीन है वो है, अर्थ है। इसके जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई इस तरीके से होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। उस वर्टिकल को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व। ठीक है। और त्रिज्यम जो होता है उसका मतलब ट्रांसवर्सल जो होता है, ट्रांसवर्स जैसे इस तरीके से जो होते हैं क्रॉस के सिंबल में जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, और हिंदी में उसको बोलते हैं तिर्यक। ठीक है। दो कंसेप्ट, ये वर्टिकल ऊर्ध्व और ये तिर्यक मीन्स ट्रांसवर्सल। और एक और जो इस हमारे ऊर्ध्व त्रिज्यम में यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब बात आई है तो हम उस वर्ड को और समझ लेते हैं। जो हमारा ग्राउंड है, अर्थ है, उसके पैरेलल जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और उसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। ये हमारे इस मेथड में यूज़ में नहीं होगा, हमारे ये जो दो कंसेप्ट जो हैं वो यूज़ में होंगे। ये होता है ऊर्ध्व त्रिक। अब बात आती है कि ये ऊर्ध्व त्रिज्यम मेथड जो है कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होगा। जैसे हमने मान लो एकाधिकरण पूर्ण पढ़ा था, वो तभी अप्लाई होगा मल्टीप्लाई के लिए जब कुछ डिजिट्स जो हैं वो सेम हो और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनका सम जो है 10 की पावर में हो। उसके बाद हमने पढ़ा था एकान्यून पूर्ण मेथड, तो वो तभी अप्लाई होता है जब जो नंबर्स हैं टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करना है उसमें से एक नंबर के सारे डिजिट्स क्या हो? 9 हो, तभी अप्लाई होगा। तो हम बात करते हैं ऊर्ध्व त्रिज्यम की मेथड में की। देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, टॉपिक पॉइंट ये है कि ऊर्ध्व त्रिज्यम मेथड को आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई में यूज में ले सकते हैं। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में ही अप्लाई होगा, ये कभी भी अप्लाई हो सकता है किसी भी नंबर पे। जैसे देखिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 और 5 का। देखिए एक ही नंबर हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व मीन्स वर्टिकल। 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 15। इसका आंसर हो गया 15। अगर सपोज करो मुझे 23 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, किससे? 16 से। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, जब कॉलम, ये देखिए ये वाला जो आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ठीक है। जब आपके दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 कॉलम्स हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहला कॉलम है उसको लिखना है। मैं इसको पहले कॉलम के एलिमेंट 2 और 1 को लिख लिया। ठीक है, 2 और 1 पहला कॉलम LHS से 2 एंड 1। अब हमें क्या करना है, कॉलम्स को कवर करते हुए आगे बढ़ना है जब तक कि सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो कवर ना हो जाएं। 2 1 हो गया। अब 2 1 हो गया, इसके बाद अगले स्टेप में मेरे को इससे आगे वाला कॉलम भी कवर करना है। मेरे पास 2 1 और 3 6 बन गए। ये दोनों कॉलम्स जो हैं कवर हो गए, सारे के सारे कॉलम। अब हमें फिर आगे बढ़ना है और लेफ्ट साइड से जो कॉलम्स हैं उनको छोड़ते हुए जाना है। ठीक है, पहले तो लेफ्ट साइड से कवर करते हुए जाना है, फिर लेफ्ट साइड से जब सारे कवर हो जाएं तो लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए चलना है। अब जब कवर हो गए सारे, देखिए 2 कॉलम से दोनों के दोनों कवर हो गए। अब इधर वाला जो लेफ्ट साइड का कॉलम है उसको मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद मेरे पास क्या रहेगा? 3 6। ये हो गए। इस तरीके से हम लिखेंगे। मीन्स ये समझ लीजिए आपके पास अगर एक ही है, एक डिजिट है, एक ही कॉलम बनेगा। इसका आंसर ये हो गया था। अगर आपके पास 2 कॉलम्स हैं, 3 ये इस तरीके से बनेंगे। अब देखिए इस कैसे सोल्व होगा, ये एक ही कॉलम है, ये वर्टिकल मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 1 वी गेट 2। इसमें 2 कॉलम्स हैं, देखिए जो फर्स्ट एंड है इधर वाला इसके एंड से मल्टीप्लाई होगा। ये एज ए रेक्टेंगल जो है उस प्रॉपर्टी, उसके डायगोनल की प्रॉपर्टी पे वर्क करता है कि इधर का कॉर्नर वाला इधर के कॉर्नर से, फिर हम इधर आगे बढ़ेंगे तो इससे जो नेक्स्ट होगा नीचे वाले में हम पीछे आएंगे, इससे पीछे वाले से होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो इधर आगे बढ़ रहे हैं, इधर पीछे हटेंगे, इस वाले से मल्टीप्लाई होगा। जैसे जैसे इस एंड पे गए इधर हम इधर आके इस एंड पे, ये मल्टीप्लाई होंगे। ये कंसेप्ट होता है। अब देखिए 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। तो 2 इंटू 6 वी गेट 12 प्लस ये एंड इससे होगा 3 इंटू 1 वी गेट 3। अब यहाँ हम देखें एक ही रहा, ये डायरेक्ट वर्टिकल हो जाएगा। 3 इंटू 6 18। देखिए इसमें और इसमें वर्टिकल हुआ है,
इसमें जो है त्रिघ्याम ट्रांसवर्सल हुआ है। अब देखिए क्या होगा, इनको ये तो 2 का 2, ये हुआ 12 + 3 वी गेट 15, और यहाँ हमारे पास 18। अब देखिए मैक्सिमम डिजिट्स देखिए कितने हैं, यहाँ 2 डिजिट्स, यहाँ 2 डिजिट्स, यहाँ 1 डिजिट्स। सो मैक्सिमम डिजिट्स 2 हैं। सो हर इस कॉलम में हमें 2 डिजिट्स बनाने होंगे। यहाँ ऑलरेडी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। सो इसके आगे मैं क्या लिख दूँ, 0। सो ये भी 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया और वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब देखिए क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो कॉलम है उससे जो लास्ट डिजिट है वो तो आएगी एज इट इज 8। फिर इससे अगली डिजिट जो है, इससे अगले कॉलम के फर्स्ट डिजिट से सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम। सो 1 + 5 वी गेट 6। देन ये डिजिट इससे अगले वाले से हो जाएगी। सो 1 + 2 वी गेट 3, और यहाँ हमारे पास क्या है, 0। सो 0 को लिख देंगे हम, ठीक है, लास्ट में 0 रह गया, 0 को लिख दिया। सो इसका जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, 3, 6, 8 मल्टीप्लाई जो हुआ वो ये हुआ। सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल और देखें, सपोज ये मैं रफ कर रहा हूं, सपोज इसका मल्टीप्लाई हमें करना है। सो देखिए सबसे पहले पहला कॉलम, सो यहां मैं लिखूंगा 2, 9, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर इधर से कवर करते हुए चलेंगे 2 कॉलम्स। सो मेरे पास बनेगा 2, 9, 7, 3, ये भी हो गया। उसके बाद एक कॉलम और कवर होगा तो तीनों कॉलम हो गए। सो 2, 9, 7, 3, 8, 5, देखिए तीनों कॉलम हो गए। अब जब तीनों कॉलम कवर हो गए, सो लेफ्ट साइड से हम एक एक कॉलम को छोड़ते हुए चलेंगे, इसको छोड़ेंगे। सो जब पहले स्टार्टिंग में हमने कवर करना स्टार्ट किया लेफ्ट से, अब लेफ्ट से छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। सो 2 और 9 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, हमारे पास क्या रहेगा, 7, 3 और 8, 5, ठीक है। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे। सो अब हमारे पास क्या रहेगा, 8 और 5। मतलब कहने का मतलब जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जितने कॉलम हैं उसके डबल से एक कम कॉलम होगा। जैसे देखिए ये किया था, सो उसमें एक ही कॉलम था, सो हमारे पास 1 का डबल 2, उसमें से एक कम 1, सो एक ही कॉलम बना। इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स थे, लास्ट जो एग्जांपल किया था उसमें 2 कॉलम्स थे, सो 2 का डबल 4, उससे एक कम 3, सो हमारे पास 3 कॉलम्स बने थे। यहाँ हमारे पास कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 कॉलम्स हैं, तो 3 का डबल 6, उसमें से एक कम 5, सो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स बनेंगे। अब देखिए कैसे होगा, इसमें एक एक ही कॉलम तो डायरेक्ट ऊर्ध्वाधर मल्टीप्लाई होगा। सो 2 × 9 वी गेट 18। इसमें ये कॉर्नर इस कॉर्नर से, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से, सो 2 × 3 वी गेट 6 प्लस 7 × 9 63, ठीक है। इसमें देखिए ये इससे मल्टीप्लाई, सो 2 × 5 10 वी गेट 10। देन ये इससे मल्टीप्लाई प्लस 9 8 जा 72 प्लस ये मिड वाला मल्टीप्लाई, सो 7 3 जा 21। अब आते हैं हम इसमें, ये इससे 7 5 जा 35 प्लस ये इससे 8 3 जा 24। फिर आते हैं हम इसमें 8 5 जा 40 वर्टिकल। ये देखिए ये वर्टिकल ऊर्ध्व है, ये तिर्यक ट्रांसवर्सल, इसमें तिर्यक भी और ऊर्ध्व भी, ठीक है। सो अब हम करेंगे, ये तो 18 एज इट इज, इसको सोल्व किया, 63 + 6 69, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 72 प्लस 93 103, ठीक है। इसमें आते हैं हम 35 + 24, 4 + 5 9 3 2 5। देन इससे नेक्स्ट में 40। अब देखिए क्या है, जो हमारे पास नंबर्स आए हैं उनमें मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं। मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं, 3। जब मैक्सिमम 3 डिजिट्स हैं, सो हर कॉलम में हम क्या बनाएंगे, 3 डिजिट्स बनाएंगे। सो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ ऑलरेडी 3 है, यहाँ 0 और यहाँ 0। अब देखिए क्या करेंगे, जब हमारे पास सब में 3 डिजिट्स हो गए और जब कंसेप्ट जो 3 और मोर देन 3 डिजिट्स का आता है हमारे पास, यहाँ देखिए यहाँ 3 यहाँ 3, अगर 2 होता तो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, पहला डिजिट लिख के उससे अगले से सम करते जाते थे, लिख देते थे। लेकिन जब 3 डिजिट्स आ गए, सो देखिए उस तरीके से हम सम करते हैं, सो उसमें जो है कौन से इसके रॉन्ग होने, जो क्वेश्चन है उसके रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं,
क्योंकि बच्चों से हो नहीं पाता। तो उसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, आपको जब थ्री डिजिट्स और मोर देन 3 डिजिट्स आपको लास्ट में मिले, सो इधर से इधर वाले से आपको लिखना है, सबका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो लिखना है। सो सबसे पहले इसका इधर वाला 0, फिर इसका इधर वाला 9, फिर इसका इधर वाला 3, फिर इसका 9 और फिर इसका 8 लिख लिया। लिखने के बाद फर्स्ट डिजिट सबका लिख लिया। अब हम सेकंड डिजिट को लिखेंगे और सेकंड डिजिट के नीचे से स्टार्ट करेंगे। सो इसका 4 है सेकंड डिजिट, और सेकंड डिजिट के नीचे से स्टार्ट किया तो 4, फिर 5, देन इसका सेकंड डिजिट 0, इसका सेकंड डिजिट 6, इसका सेकंड डिजिट 1। सेकंड डिजिट हो गया सबका। अब हम थर्ड डिजिट की बात करेंगे और थर्ड डिजिट के नीचे लिखेंगे। सो इसका थर्ड डिजिट 0, 0 थर्ड डिजिट के नीचे, इसका थर्ड डिजिट 0, इसका थर्ड डिजिट 1, इसका थर्ड डिजिट 0 और इसका थर्ड डिजिट 0। अब इनका सम कर देंगे। सो ये 0, 9 4 13, कैरी 1, वो कैरी यहाँ आई तो 4 + 5 9, यहाँ 9, 8 + 6 14 + 1 15, सो 15 का 5, कैरी 1, वो कैरी यहाँ आई तो 2 और यहाँ 0। सो ये आपका क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ बाय ऊर्ध्व त्रिज्याम मेथड। एक एग्जाम्पल और अगर हम लें, ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं। सपोज वन मोर एग्जाम्पल, 6 2 5 6 9, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 7 4 से, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम, यहां दोनों में डिजिट्स इक्वल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, पहले इनके डिजिट्स को है इक्वल करेंगे। सो 2 5 6 9 और यहाँ 0 4 3 7, देखिए इक्वल डिजिट्स हो गई, 4 डिजिट इसमें 4 डिजिट इसमें। सो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए वही प्रोसेस, सबसे पहला डिजिट, सो 2 0, पहला कॉलम 2 0, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम जो है कवर करते हुए फर्स्ट और सेकंड दोनों, देन 2 0 5 4। उसके बाद थर्ड डिजिट साथ, थर्ड कॉलम साथ में, सो 2 0 5 4 6 3। उसके बाद फोर्थ कॉलम भी साथ में, देखिए चारों कॉलम कवर हो गए। जब चारों कॉलम कवर हो गए, ऑल कॉलम्स जो है कवर हो गए, उसके बाद हम इधर से जो है ना कम करते हुए चलेंगे, पहला कॉलम छोड़ेंगे। सो अब हमारे पास यहाँ रहेगा 5 4 6 3 9 7। उसके बाद एक कॉलम और छोड़ देंगे। सो हमारे पास यहाँ रहेगा 6 3 9 7। फिर एक कॉलम और छोड़ देंगे। सो हमारे पास रहेगा 9 7। अब देखिए क्या होगा, यहाँ कितने कॉलम्स थे, 4, 1 2 3 4। सो 4 का डबल 8, उसमें से 1 लेस करेंगे तो 7 पार्ट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक एक कॉलम तो डायरेक्ट ऊर्ध्व मल्टीप्लाई, 2 × 0 वी गेट 0, इसका ये क्रॉस, सो 2 × 4 8 प्लस ये वाला क्रॉस 5 × 0 0, फिर इसका ये वाला मल्टीप्लाई 2 × 3 6 प्लस इसका क्रॉस 6 × 0 0 प्लस 5 × 4 20, ठीक है। देन इसका क्रॉस 2 7 14 प्लस इसका क्रॉस 9 + 0 0 प्लस देन इसका 3 के साथ 5 3 15 प्लस 6 का 4 के साथ 6 4 24, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें 5 का 7 के साथ, 5 7 35, फिर इसका 4 के साथ 9 4 36 प्लस 6 3 18। अब इसका इसके साथ 7 6 42 प्लस इसका इसके साथ 9 3 27 प्लस 9 7 63, ठीक है। इनका सम कर दीजिए, ये तो 0, ये 8, ये 26, ये हमारे पास होगा 4 and 5 9, 9 और 5 4 + 5 9 + 4 13, कैरी 1, सो 2 + 1 कैरी 3, 4 and 5, ठीक है। फिर हम आते हैं इसमें 8 + 6 14 + 5, 8 + 6 14 + 5 19, कैरी 1, सो 2
और 3 5 और 3 8 है। देन 7 + 2 7 है, 7 + 2 वी गेट 9, 7 और 2 9 एंड 4 + 2 6, देन 63। अब देखिए हर एक में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2। देखिए यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 2 1 1। सो हम क्या करेंगे, इक्वल डिजिट्स बनाएंगे। सो यहाँ 1 0 लिख दिया, यहाँ भी 0 लिख दिया आगे। सो सब में 2 2 डिजिट्स हैं। अगर 3 और मोर देन 3 होता तो हम नीचे ऐड करते, अगर 2 डिजिट्स हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, ये वाला 3, उसके बाद ये 6 ऐड होगा इस 9 से। सो 6 + 9 वी गेट 15, 15 का 5 कैरी रही 1, वो कैरी 1 इसमें ऐड होगी तो 7, और 7 ऐड होगा 9 से। सो 7 और 9 हुआ 16, 16 का 6 कैरी हुई 1, वो कैरी इसमें ऐड होगी तो 8 + 1 कैरी 9, और 9 3 = 12, 12 का 2 कैरी 1, वो इसमें ऐड होगी 6, और 6 और 6 12। सो 12 का 2 कैरी 1, वो कैरी इसमें ऐड होगी तो 2 + 1 3, और 3 + 8 वी गेट 11। सो कैरी 1, वो कैरी इसमें ऐड होगी। सो 1 × 0 वी गेट 1। ये लास्ट वाला 0 है, इसको आप चाहे लिखो और चाहे आप छोड़ दो। सो ये हुआ इसका मल्टीप्लाई बाय ऊर्ध्व त्रिज्यम मेथड। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज मुझे 5 2 7 9 इसको मल्टीप्लाई करना है 5 3 6 से, ठीक है। या सपोज 5 की जगह कोई और नंबर, सपोज 8, कोई भी नंबर है उससे हमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ हमारे पास 4 नंबर्स हैं, यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स हैं। सो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, इनमें जो डिजिट्स हैं वो इक्वल बनानी है। सो यहाँ हमारे पास 4 डिजिट्स, यहाँ 3 डिजिट्स। सो मैं क्या करूँगा, इसे 5 2 7 9, यहाँ अगर मैं 0 लिख दूँ, जो भी स्पेस लेफ्ट हैं उनमें मैं 0 लिख दूँ। सो इसके मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका मीनिंग वही है जो इसका अभी इसका मीनिंग है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हो गया, 4 डिजिट इसमें, 4 डिजिट्स इसमें। सो अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा ऊर्ध्व त्रिज्यम से। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम, सो 5, यहाँ हम लिखेंगे 5 0। देन उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम इधर से कवर करते जाएंगे। देन 5 0 2 8। देन उसके बाद 3 कॉलम्स, सो 5 0 2 8 7 3। उसके बाद हम 4 कॉलम्स कवर करेंगे। देन 5 0 2 8 7 3 9 6 9 6। थोड़ा स्पेस कम रह गया, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार थोड़ा वापस लिखता हूँ। देखिए 5 0 थोड़ा पास पास लिखेंगे, 5 0, देन एक कॉलम हो गया, देन 2 कॉलम्स एक साथ, देन 5 0 2 8, फिर 3 कॉलम्स एक साथ, सो 5 0 2 8 7 3। उसके बाद चारों कॉलम्स एक साथ, देन 5 0 2 8 7 3 9 6। देखिए कवर हो गए। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से एक एक जो कॉलम है उसको लेफ्ट करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। सो ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया, ये यहाँ हो गया। अब एक कॉलम लेफ्ट करेंगे, सो हमारे पास रहेगा 2 8 7 3 9 6, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम और इसमें से लेफ्ट कर देंगे, देन हमारे पास रहेगा 7 3 9 6। फिर एक कॉलम और लेफ्ट कर देंगे, देन हमारे पास रहेगा 9 6। सो इस तरीके से हमने सारा लिख लिया जो कॉलम्स हैं उनको। अब देखिए जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, सो एक ही है, इसमें तो ऊर्ध्व मल्टीप्लाई होगा। सो 5 × 0 वी गेट 0। ये वाले जो हैं इसमें 2 कॉलम्स हैं, सो ये मल्टीप्लाई 5 8 जा 40 प्लस 2 × 0 वी गेट 0। देन इसमें 5 × 3 15, ये वाला एक कॉर्नर इस कॉर्नर से, देन ये कॉर्नर 7 × 0 0 प्लस ये वाला ऊर्ध्व है 2 8 जा 16।
देन इसमें फर्स्ट कॉर्नर 5 6 जा 30 प्लस ये वाला कॉर्नर, सो 9 इंटू 0 वी गेट 0। देन देखिए ये कॉर्नर इस कॉर्नर से, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से। अब हमारे पास ये दो दो और बचे हैं, सो ये वाला इससे, ये भी क्या होगा तिर्यकभ्याम तिरछा ट्रांसवर्सल होगा, सो 2 इंटू 3 6, फिर ये इससे, सो 7 8 जा 56। ठीक है, देखिए आप ये कह सकते हैं कि इधर का लास्ट उधर के लास्ट से, इधर से सेकंड उधर से सेकंड से, इधर से थर्ड इधर से थर्ड से, और इधर से फोर्थ इधर से फोर्थ की। ठीक है, देन इसमें आते हैं 2 6 जा 12 प्लस ये वाला 9 8 जा 72 प्लस ये वाला 7 3 जा 21। देन इसमें आइए 6 7 जा 42 प्लस 9 3 जा 27। अब इसमें आइए 9 6 जा 54। अब इनका सम देखिए, ये तो 0 ही रहेगा, ये 40 ही रहेगा, ये हमारे पास 31 हो जाएगा, ये हमारे पास 92 हो गया। देन ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 और 2 5, 2 2 4 1 5, 7 2 9 और 1 10, ये हमारे पास 7 और 2 9, 7 और 2 9 एंड 4 2 6, देन 54। अब देखिए हमारे पास मैक्सिमम डिजिट्स 3 हैं। कितने डिजिट्स हैं? 3। सो इन सब को हम क्या करेंगे? 3 डिजिट्स बनाएंगे। यहाँ हमारे पास एक ही डिजिट है तो हम क्या करें? 2 0 लिख दें। यहाँ 2 है सो एक 0 और लिख दिया। यहाँ 1 0, यहाँ 0, यहाँ ऑलरेडी 3 है, यहाँ 0 और यहाँ 0। देखिए सब में 3 डिजिट्स हो गए। अब क्या करेंगे? जो सबका फर्स्ट डिजिट है वो लिखेंगे। इसका फर्स्ट डिजिट 4, इसका 9, इसका 5, इसका 2, इसका 1, इसका 0 और इसका 0। देन इधर से सेकंड डिजिट लिखना स्टार्ट करेंगे। सेकंड के नीचे इसका सेकंड डिजिट 5, इसका सेकंड डिजिट 6, इसका 0, इसका 9, इसका 3, देन 4 और इसका सेकंड डिजिट कितना है? 0। अब हम थर्ड डिजिट लिखेंगे। थर्ड डिजिट के नीचे 0, इसका 0, इसका 1, इसका 0, फिर इसका 0, इसका 0 और इसका 0। अब हम क्या कर देंगे? इनका सम कर देंगे। सो ये हमारे पास 4 और 9 5 14, 9 और 5 14, कैरी 1, वो कैरी यहाँ ऐड होगी। सो 6 और 6 12, कैरी 1 वो यहाँ ऐड होगी 3, 9 10 और 1 11, कैरी 1 वो यहाँ ऐड होगी 4, यहाँ 4 और बाकी के आगे की क्या रहेंगे? 0 0। सो आप लिखो या छोड़ दो। सो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, सो ये मेथड है ऊर्ध्व त्रिकभ्याम मेथड। सो इस तरीके से ऊर्ध्व त्रिकभ्याम मेथड से हम कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है किसी भी टाइप का, उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये जो मेथड है ये वाला, ये स्क्वायर करने के भी काम में आता है। किसमें? स्क्वायर करने के काम में। तो देखिए अगर ये मेथड आपके समझ में आ गया सो ऊर्ध्व त्रिकभ्याम मेथड से जो है स्क्वायर वो भी बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ स्क्वायर। आपको पता है ये स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है? जैसे मुझे 5 का स्क्वायर करना है, मतलब 5 स्क्वायर। सो 5 इंटू 5 25। सो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। अगर मैं बात करूं जैसे मान लीजिए 12 का स्क्वायर करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12। सो इसका मतलब 12 स्क्वायर 12 इंटू 12। सो ये होगा हमारे पास 144। सो ये होता है स्क्वायर। ये तो हमारा है नॉर्मल मेथड। अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर को जो है ऊर्ध्व त्रिकभ्याम मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। सो देखिए उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा जो ऊर्ध्व त्रिकभ्याम है उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 1 डिजिट का। देखिए अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट, इधर लिख देता हूँ
सिर्फ और सिर्फ वन है, क्या है मेरे पास, वन डिजिट है। सो बताइए, वन डिजिट जैसे 5 है, ठीक है। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, सो मुझे इसी से वापस क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सो क्या होगा, ये जो है 5 × 5, मैं इसको 5 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। सो अगर वन डिजिट है तो हम लिखेंगे उस डिजिट की स्क्वायर, क्या लिखेंगे, डी मीन्स डिजिट, क्या लिखेंगे, उस डिजिट की स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, क्या हैं, 2 डिजिट्स, देखिए हैं, जैसे मान लो 2 4 है, ठीक है, क्या है, 2 4। सो मुझे इसका स्क्वायर करना है, सो 2 4। अब देखिए ये किस तरीके से होगा, ये वाले डिजिट इससे, मीन्स 2 × 4, ऊर्ध्वाधर त्रिज्यम मेथड की बात करें तो ऐसे ही होगा, 2 × 4 प्लस ये इससे, सो ये भी होगा 2 × 4, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट्स, मीन्स ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को मैं लिख सकता हूं 2 × मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट्स, देखिए क्यों, ये 2 4 से, सो मल्टीप्लाई हुआ डिजिट्स का, ये 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ डिजिट्स का, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। सो 2 × मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट्स। सो अगर मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, सो हम उसको लिखेंगे 2 × मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स। देखिए ये कंसेप्ट आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं, वो कंसेप्ट कैसे आए, क्यों लिख रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सपोज मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, कितने, 3 डिजिट्स, ठीक है। सो सपोज जैसे 2 3 5, सो अगेन मैं इसको 2 3 5 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए ऊर्ध्वाधर त्रिज्यम में क्या होगा, ये वाला तो इससे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 2 × 5, ठीक है। ये वाला भी इससे होगा, सो प्लस 2 × 5 प्लस ये वाला जो है सेम ही होगा, और इसकी क्या होगी, 3 × 3। सो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, ये और ये सेम है और 2 टाइम्स है, सो 2 × मल्टीप्लाई ऑफ बोथ एंड डिजिट्स, देखिए एंड डिजिट्स, यहाँ 2 और 5 जो है वो एंड डिजिट्स हैं, सो 2 और 5 का मल्टीप्लाई है, एंड डिजिट्स का मल्टीप्लाई है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। सो मैंने यहाँ लिख दिया 2 प्लस जो मिड वाली डिजिट्स है 3, उसकी क्या है, स्क्वायर, 3 × 3 स्क्वायर। सो मिड डिजिट जो है, मिडल डिजिट, ठीक है, उसकी क्या होगी, स्क्वायर। सो अगर 3 डिजिट्स हैं, सो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2 × मल्टीप्लाई ऑफ बोथ एंड डिजिट्स प्लस मिडल डिजिट जो है आपकी, मिड डिजिट जो है उसका क्या होगा, स्क्वायर। अब बात करते हैं हम, अगर मेरे पास कितनी, 4 डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स, अगर मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, सो देखिए मैं इसको एक बार रफ करता हूं, कोई भी आप 4 डिजिट्स जैसे 2 3 5 6, 2 3 5 6, सो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, सो 2 × 6, ये इससे मल्टीप्लाई, सो प्लस अगेन 2 × 6 प्लस ये वाली इससे, मीन्स 3 × 5, देन ये इससे, तो प्लस 3 × 5। सो देखिए ये मेरे पास 2 टाइम्स इंटू क्या है, बोलिए, मल्टीप्लाई ऑफ एंड डिजिट्स, देखिए मल्टीप्लाई 2 6 2 6 2 6 2 6 एंड डिजिट्स है उनका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, प्लस जो मिड डिजिट्स हैं 3 5 3 5, मल्टीप्लाई ऑफ मिड डिजिट्स
उनका भी 2 टाइम्स 3535, सो मैंने एक साथ ही 2 इंटू में लिख दिया। या तो आप इस तरीके से लिखे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ एंड डिजिट्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ मिड डिजिट्स, फिर इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ से 2 जब कॉमन आएगा सो हमारे पास ये ब्रैकेट बन जाएगा। कब? जब 4 डिजिट्स हैं। सो 4 डिजिट्स का हम लिखेंगे 2 इंटू मल्टीप्लाई बोथ एंड डिजिट्स प्लस मल्टीप्लाई ऑफ मिड डिजिट्स, मिडल डिजिट्स। ठीक है, अब बात आती है, सपोज मेरे पास 5 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 5। जैसे 2 5 3 6 7, 2 5 3 6 7। सो देखिए ये 2 7 से, सो 2 इंटू 7 प्लस ये वाला इधर का एंड इसके एंड से, सो अगेन 2 इंटू 7, देन 5 6 से प्लस 5 इंटू 6, देन अगेन ये 6 इस 5 से। देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ, 2 5 3 6 7, 2 5 3 6 7। सो ये 2 7 से हो गया, फिर ये 2 7 से हो गया, देन ये 5 6 से, अब ये 5 6 से प्लस 5 इंटू 6, देन 3 3 से, सो प्लस 3 इंटू 3। सो देखिए 2 टाइम्स 2 इंटू 7, 2 7 2 7 2 टाइम्स, प्लस 5 6 2 टाइम्स, 5 इंटू 6 2 टाइम्स, प्लस 3 जो है इसका स्क्वायर। सो देखिए 2 और 7 तो एंड में है, 2 एंड 7 तो कहाँ है? एंड में। 5 और 6 क्या है? उससे बोथ एंड पे हैं, सेकंड एंड पे हैं। सेकंड से इधर 5, सेकंड से इधर 6, सो ये वाला। और 3 जो है वो मिड में है, सो उसका स्क्वायर। सो 5 डिजिट्स अगर हमारे पास हैं, कितने? 5 डिजिट्स। सो क्या होगा? 2 इंटू, देखिए मल्टीप्लाई ऑफ बोथ एंड डिजिट्स प्लस मल्टीप्लाई ऑफ सेकंड एंड डिजिट्स। सेकंड एंड डिजिट्स मींस एंड डिजिट्स। तो देखिए ये जो नंबर्स हैं इनका एंड, ये वाला भी एंड है और ये वाला भी एंड है, इधर भी एंड है और इधर भी एंड है। सो एंड की सेकंड डिजिट्स, सो सेकंड डिजिट्स कौन सी हुई? ये वाली और ये वाली। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, जगह स्पेस नहीं है सो मैं यहां लिख रहा हूं प्लस मिड डिजिट जो है, मिड डिजिट उसका क्या होगा? स्क्वायर। मिड डिजिट का क्या होगा? स्क्वायर। सो इसी तरीके से अगर मेरे पास और भी 6 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं, तो उनका हम इस तरीके से बना लेंगे, लेकिन मोस्टली एग्जाम्स में 5 डिजिट्स तक का ही होता है। अब देखिए स्क्वायर कैसे करेंगे? बाय ऊर्ध्व त्रिज्याम। सो फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर बाय स्क्वायर बाय ऊर्ध्व त्रिज्याम। ठीक है, त्रिज्याम मेथड। सो देखिए सपोज मेरे पास स्क्वायर करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5, मुझे इसका स्क्वायर करना है। सो मेरे पास कितने डिजिट्स हैं? 1। सो अगर 1 डिजिट है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? ऊर्ध्व त्रिज्याम से उस डिजिट की स्क्वायर। सो मेरे पास क्या होगा? 5 की स्क्वायर मीन्स 25। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अगर मैं बात करूं ये वाला, ठीक है, क्या बात करूं? एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे सपोज मुझे करना है 36 का स्क्वायर करना है, या आप कह सकते हो कि
37 का स्क्वायर करना है। किसका? 37 का। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2। तो देखिए एक देखते हैं, जैसे 37, तो देखिए 37 का कैसे होगा, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। सो सिर्फ ये ही अप्लाई नहीं होगा। देखिए अगर मैं 37 का ऊर्ध्व त्रिज्यम से मल्टीप्लाई स्क्वायर करता, ये स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 37 इंटू 37। सो इसका ऊर्ध्व त्रिज्यम से कैसे होता? पहले एक डिजिट, सो 33, देन दोनों डिजिट्स 37 37, देन लास्ट वाले डिजिट 77। सो आपको क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है। अब देखिए अगर मैं मिड वाला अप्लाई करूं तब तो सिर्फ ये वाला ही कंसेप्ट हुआ, ये बाकी के 2 कंसेप्ट ये रह गए। सो क्या होगा, इधर से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से कवर करते चलेंगे पहला डिजिट। सो पहले डिजिट के लिए 1 डिजिट क्या होगा? डी स्क्वायर, सो 3 की स्क्वायर। देन अगले 2 डिजिट्स, फिर ये 7 साथ में आएगा तो 2 डिजिट्स हो गए। सो 2 डिजिट्स के लिए 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स। देन नेक्स्ट, फिर ये दोनों हो गए 3 7। देखिए पहला 3 आया, फिर 3 के साथ 7 आया। अब 3 को लेफ्ट कर देंगे, अकेला क्या रहेगा? 7। सो 7 की स्क्वायर। सो अब देखिए क्या बनेगा, 3 की स्क्वायर 9, 3 7 जा 21, 21 इंटू 2 42, देन 7 7 जा 49। अब वही ऊर्ध्व त्रिज्यम वाला मेथड, 2 डिजिट्स हैं, सो इक्वल करने के लिए हम यहाँ क्या बनाएंगे? 0। अब देखिए यहाँ सबसे पहले 9, ये पहला डिजिट, ये 4 इसके साथ में, तो 4 और 2 कितने हुए? 6। अब ये 4 इसके साथ में, सो कितना हुआ? 9 और 4 13, और ये 0 आप चाहे लिखो और आप चाहे छोड़ दो। सो 37 का स्क्वायर कितना हुआ? 1369, 1369। अब एक क्वेश्चन और देखें, सपोज मुझे 3 डिजिट्स का कोई नंबर है, उसका स्क्वायर करना है। देखिए जैसे हम बात करें कोई भी, सपोज 2 5 7, इसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है। सो 2 5 7 कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले फर्स्ट डिजिट, सबसे पहले 2 लेंगे, अकेला डिजिट, अकेले डिजिट के लिए उसकी स्क्वायर, सो 2 की स्क्वायर। देन फिर हम 2 डिजिट्स लेंगे 2 5। सो जब 2 डिजिट्स बन गए, देन 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स, 2 इंटू, जब हम 2 5 अकेले 2 लेंगे, सो 2 डिजिट्स हुए, सो 2 डिजिट्स का 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स मीन्स 2 इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स से, सो 2 इंटू 5। देन नेक्स्ट, अब हम तीनों डिजिट्स लेंगे साथ में, सो तीनों डिजिट्स साथ में हुए, 3 डिजिट्स हैं, देन 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ हैंड डिजिट्स से, सो एंड डिजिट्स कौन से हैं? 2 एंड 7, सो 2 इंटू 7, देखिए 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ हैंड डिजिट्स हो गया, प्लस मिड डिजिट्स की स्क्वायर, मिड डिजिट कौन सा? 5, सो इस 5 की स्क्वायर। तीनों हो गए। अब हम इधर से लेफ्ट करते चलेंगे, देखिए 1 डिजिट के लिए, 2 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए, फिर 2 डिजिट के लिए, फिर 1 डिजिट के लिए। सो अब 2 को लेफ्ट कर देंगे, 2 डिजिट्स कौन से रहे? 5 और 7, कौन से रहे? 5 और 7। सो 2 डिजिट्स के लिए 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। फिर ये दोनों छोड़ देंगे, अकेला डिजिट रहा 7, सो उसके लिए स्क्वायर ऑफ 7, 1 डिजिट का है, सो डी स्क्वायर। सो अब देखिए 2 की स्क्वायर 4, ये हमारे पास हुआ 5 2 जा 10, 10 इंटू 2 20, ये हमारे पास हुआ 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 है, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, सो 28 प्लस 5 की स्क्वायर मीन्स 25, सो हमारे पास आएगा 53। कितना आएगा? 53। अगले में 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 इंटू 2, सो 70, और नेक्स्ट में 7 की स्क्वायर 49। सो अब देखिए हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें एक ही डिजिट है, तो हम क्या लिख देंगे? 0। अब 2 डिजिट्स हैं, सो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 9, देन ये 4 0 से तो 4, देन ये ऐड होगा इससे अगले वाले में 7 और 3 10, 10 का 0 कैरी हो गया 1, देखिए 7 और 3 ऐड होगा तो 10, 10 का 0 कैरी हुआ 1, वो कैरी इसमें ऐड होगा तो ये हो गया 6। अब ये ऐड होगा इससे, सो 6 प्लस 0 6, देन ये 2 ऐड होगा किससे? 4 से, 4 प्लस 2 6, और ये आगे बचा रहा 0, सो ये 0 आप चाहे लिखो और चाहे इसको छोड़ सकते हो।
सो ये हमारा हुआ कितना, 3 डिजिट्स के लिए, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और देखें, सपोज 4 डिजिट्स का मुझे कोई नंबर है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। सो देखिए कोई भी आपका नंबर जैसे 4 5 9 3 ये है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। सो इसका स्क्वायर देखिए वही 4 डिजिट्स के लिए सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट, सो फर्स्ट डिजिट अकेले डिजिट के लिए क्या होगा, डी की स्क्वायर, सो 4 की स्क्वायर। देन हम 2 डिजिट्स लेंगे, जब 2 डिजिट्स हैं सो 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स, सो 2 डिजिट्स कौन से हैं, 4 एंड 5, सो इनका मल्टीप्लाई 4 इंटू 5। देन नेक्स्ट 9 साथ में लें तो 3 डिजिट्स हो गए, सो 3 डिजिट्स के लिए 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ एंड डिजिट्स, अगर मैं 3 डिजिट्स लूँ 4 5 9, सो जो एंड डिजिट्स हैं वो कौन से हुए, 4 एंड 9, सो मल्टीप्लाई ऑफ 4 इंटू 9 प्लस मिड डिजिट की स्क्वायर, सो मिड डिजिट कौन सा हुआ 5, सो उस 5 की स्क्वायर। अगर मैं 3 डिजिट्स की बात करूं सो मिड डिजिट्स कौन सा हुआ 5, ठीक है, हो गया। अब हम चारों डिजिट्स लेंगे साथ में, सो 4 डिजिट्स के लिए क्या होगा, देखिए 4 डिजिट्स के लिए 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ हैंड्स, सो 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ हैंड मीन्स 4 इंटू 3, सो 4 इंटू 3 प्लस देन मल्टीप्लाई ऑफ मिड डिजिट मिडल डिजिट्स, सो जो मल्टीप्लाई ऑफ मिडल डिजिट, सो 5 इंटू 9, सो यहाँ 5 इंटू 9, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ मिडल डिजिट्स हो गया। देन 4 डिजिट्स का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर से लेफ्ट करते चलेंगे, 4 को छोड़ दिया तो हमारे पास 3 डिजिट्स बचे, सो 3 डिजिट्स का कैसे होगा, देखिए 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ हैंड डिजिट्स मीन्स 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस मिड डिजिट जो है उसकी स्क्वायर, सो प्लस 9 की स्क्वायर। अभी देखिए मेरे पास एंड नहीं हुआ, 3 डिजिट्स हुए हैं, अब हम 2 डिजिट्स लेंगे, स्पेस कम है इसलिए क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन स्पेस कम है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार नीचे लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। सो अब मेरे पास 2 डिजिट्स 9 और 3, 2 डिजिट्स का कैसे होगा, 2 इंटू, देखिए स्पेस कम है, या तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा इसको पास पास लिख देता हूँ जिससे आ जाए, जिससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको एक बार फिर, समझ में तो आपके आ गया यहाँ तक, सो मैं इसको एक बार थोड़ा पास पास लिख रहा हूँ, है ना। देखिए तो यहाँ सबसे पहले 4 की स्क्वायर, देन 2 इंटू 4 इंटू 5, थोड़ा छोटा भी लिख रहा हूँ, देन 2 इंटू 4 इंटू 9 प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9, देन 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हुआ 3 डिजिट्स तक का, 5 इंटू 9, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं 2 डिजिट्स की। सो 2 डिजिट्स के लिए 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स, सो 2 इंटू 9 इंटू 3, देन हमारे पास 9 3 हो गया। उसके बाद हमारे पास अकेला डिजिट्स 3 रहेगा इसके लिए, सो स्क्वायर ऑफ 3 अकेले डिजिट्स के लिए। सो देखिए ये 4 के लिए, ये 4 5 के लिए, ये 4 5 9 के लिए, ये चारों के लिए, ठीक है। देन एक लेफ्ट कर दिया, देन ये 5 3 9 के लिए, फिर एक लेफ्ट कर दिया, ये 9 3 के लिए, देन अगेन लेफ्ट किया, सो ये 3 के लिए। अब देखिए 4 की स्क्वायर वी गेट 16, यहाँ में मिलेगा 5 4 जा 20 इंटू 2 40, यहाँ में मिलेगा देखिए 9 4 जा 36 और 36 इंटू 2 72 प्लस 5 की स्क्वायर 25, देन वी गेट 5 और 2 7 और 7 और 2 9, सो 97। उससे अगले स्टेप में हमें मिलेगा 12 4 3 जा 12 प्लस 45, सो हमें मिलेगा 5 और 2 7 4 एंड 1 5, और इसका डबल क्या मिलेगा, डबल, सो 114 इस वाले का। देन नेक्स्ट का यहाँ हमें मिलेगा इस वाले का, सो 5 3 जा 15
5 3 जा 15 इंटू 2 30 प्लस 9 9 जा 81, सो 111, ठीक है। देन उसके बाद हमें मिलेगा 9 3 जा 27 और यहाँ में 54 और यहाँ 3 की स्क्वायर 9। अब देखिए हमारे पास मैक्सिमम डिजिट्स कितनी है 3, सो मैं क्या करूँगा 3 डिजिट्स हैं, सो यहाँ एक 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये ऑलरेडी है यहाँ 0 और यहाँ मैं लिखूँगा 2 0, कितने 2 0। अब देखिए जब 3 डिजिट्स में आ जाता है सो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ 9 देन 4, सबके पहले डिजिट्स लिखने हैं। सो यहाँ 9 दिख रहा है नहीं, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, 9 देन 4 देन 1 देन 4 देन 7 देन 0 देन 6, सबकी पहली डिजिट लिखती यूनिट डिजिट जो है। देन सेकंड प्लेस पे हम सेकंड डिजिट लिखेंगे सबकी, सो 0 5, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 1। अब थर्ड डिजिट जो है थर्ड प्लेस पे 0 0 0, देखिए मैं इसको थोड़ा सा, ये 0 देन ये 0, नाउ दिस 1 देन दिस 1 देन 0 देन दिस 0 एंड दिस 0, इनका हम सम करेंगे। सो 9 4 6 5 9 9 और 1 10 कैरी 1, सो ये 10 0 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1, ये 2 और ये 0। सो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट्स बाय स्क्वायर ऑफ नंबर विच हैव 4 डिजिट्स बाय ऊर्ध्व त्रिज्यम मेथड। सो इस तरीके से आप जो है मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे ऊर्ध्व त्रिज्यम मेथड से।